जब पुरुष बात करना बंद कर देता है तभी स्त्री के भीतर क्या चलता है। यह केवल मनोविज्ञान का विषय नहीं है, यह प्रेम, संवाद, रिश्ते और आत्मा के स्तर पर गूंजने वाली एक जटिल सच्चाई है। ओशो ने इस पर बहुत सुंदर और गहरे विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार स्त्री और पुरुष का संबंध केवल शब्दों, केवल शरीर या केवल साथ रहने का संबंध नहीं है, यह आत्मा से आत्मा की एक गूंज है। ओशो कहते हैं कि स्त्री की पूरी दुनिया संवाद पर आधारित है। उसके लिए बातचीत शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि यह उसके प्रेम का सबसे गहरा प्रदर्शन है। स्त्री अपने संवाद में अपनी पूरी आत्मा उड़ेल देती है। इसीलिए जब पुरुष अचानक मौन हो जाता है तो स्त्री के भीतर अनेक प्रकार की भावनाएं जन्म लेती है। असुरक्षा, डर, अकेलापन और कभी कभी विद्रोह भी। स्त्री के लिए संवाद क्यों जरूरी है? स्त्री स्वभाव से संवेदनशील होती है। उसकी आत्मा का स्वभाव है प्रेम को सुरक्षा करना। जब वह बात करती है तो सिर्फ शब्द नहीं बोलते, बल्कि वह अपनी भावनाएं, अपनापन और जुड़ाव को अभिव्यक्त करती है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का प्रेम हमेशा संवाद में ढला जाता है। उसके लिए प्रेम की पहचान भी यह है कि सामने वाला उससे बात करके उसके सुख दुख साझा करे, उसके साथ दिल की बातें कहे। इसीलिए पुरुष जब बात करना बंद कर देता है तो स्त्री का पहला प्रश्न होता है, क्या वह मुझसे दूर हो गया? क्या उसका प्रेम कम हो गया? क्या मैंने कुछ गलत किया? यानी स्त्री तुरंत चुप्पी को ठुकरा समझती है। उसके लिए कौन सा वह मौन प्रेम का अंत जैसे लगता है। पुरुष का मौन और स्त्री की बेचैनी, पुरुष का खिंचाव कई बार भीतर लौटने का होता है। जब वह जीवन की समस्याओं का तनाव से उलझ जाती है तो उसका पहला स्वभाव है मौन में जीना। वह सोचती है कि वह चुप रहकर वह अपनी ऊर्जा बचा रही है और अपने भीतर समाधान खोज रही है। लेकिन स्त्री इसे अलग तरीके से देखती है। वह सोचती है कि अगर वह मुझसे प्रेम करता है तो अपनी समस्या मुझसे क्यों नहीं बांटता? अगर वह सचमुच मेरा है तो मुझे क्यों अनदेखा कर रहा है? यही से गलतफहमी जन्म लेती है। पुरुष का मौन जहां आपके लिए शांति है, वह स्त्री के लिए वही मौन पीड़ा बन जाता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का मन समुद्र की तरह होता है, लहरों से भरा हुआ। जब पुरुष चुप हो जाता है तो उन लहरों में तूफान आ जाता है। वह बार बार सोचती है, बार बार सवाल करती है और अंत दुख को ही दोष देने लगती है। स्त्री की आंतरिक यात्रा, जब पुरुष चुप हो तब पुरुष संवाद बंद कर देता है तो स्त्री के भीतर कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं होती है। असुरक्षा की भावना, स्त्री तुरंत सोचती है कि शायद अब उसका महत्व नहीं रहा। यह भावना उसे भीतर से तोड़ देती है। वह सोचने लगती है, क्या अब वह तुमसे या मुझसे प्यार नहीं करती? क्या उसके जीवन में कोई और आ गया है? क्या वह थक गया मुझसे? स्त्री का मन स्वभाव से संवेदनशील होता है, इसलिए वह खुद को ही दोष देने लगती है। शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद मैंने उसे ठेस पहुंचाई। अकेलापन और खालीपन, संवाद उसके लिए प्रेम का सह है। जब वह सोते हुए टूट जाती है तो वह खालीपन महसूस करने लगती है। यह खालीपन उसे गहरे अकेलेपन के में धकेल देता है। विद्रोह या नाराजगी, कभी कभी स्त्री यह दर्द रोकर जीती रहती है, तो कभी गुस्से में, तो कभी नाराजगी दिखाकर। लेकिन उसके हर प्रयास के पीछे सवाल यही होता है कि क्या तुम अब भी मुझे चाहते हो? पुरुष का मौन हमेशा दूरी नहीं होता। ओशो जहां बहुत गहरी बात कहते हैं कि पुरुष का मौन हमेशा दूरी का संकेत नहीं होता, कई बार वह गहरे प्रेम का संकेत भी हो सकता है। सच्चे प्रेम के क्षणों में शब्द मौन हो जाता है। जब दो प्रेमी आंखों में आंखें डालकर बैठते हैं तो बिना बोले ही वह सब कुछ कह